गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सेल ऑर्गेनेल आउटर मोस्ट कवर ऑफ द सेल दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम स्टडी करते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो केवल कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स को अपने आर पार यानी कि पैसेज करने में हेल्प करती है, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर कुछ हम एक्टिविटी की बात कर रहे थे। एक्टिविटी में हमने पढ़ा कि एक ऐसा मीडियम जहाँ पर हाइयर वाटर कंसंट्रेशन होता है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, और इसमें अगर हम वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। ऐसे मीडियम में जो वाटर है वो बोथ डायरेक्शन में इजीली जा सकते हैं, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। तो लेकिन ऐसे मीडियम में वाटर जो है वो अंदर ज़्यादा आता है, क्योंकि अंदर का सॉल्यूशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन वाला है। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज द वाटर enter the cell likely be to swell up। तो अगर हम किशमिश को एक वाटर सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद हमें वो जो किशमिश हैं हमने डाले हैं वो फूले हुए नज़र आएंगे। ये किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। इफ़ द मीडियम हैज़ exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution। तो ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर मेम्ब्रेन के दोनों ओर का जो मीडियम है वो इक्वल कंसंट्रेशन वाला है, यानी कि इक्वल वाटर कंसंट्रेशन वहाँ पर मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर भी अगर प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। Water across the cell membrane in both directions, but the amount of going in is the same as the amount going out। तो यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर जो है जितना अमाउंट में बाहर निकल रहा है उतने ही अमाउंट में अंदर भी आता है। सो देयर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे इन द सेम साइज। तो ऐसे सॉल्यूशन में जो साइज है किसी भी चीज़ का वो सेम रहेगा। और तीसरी कंडीशन आती है, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। अगर ऐसा मीडियम हमारे पास है, सॉल्ट का अगर हमने सॉल्यूशन बना रखा है सॉल्ट का, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा और जो इनर सेल हमने उसमें डाली है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? हाई होता है। मीनिंग दैट द इट इज़ अ वेरी concentrate solution, the cell will lose water by osmosis। तो यहाँ पर osmosis जो प्रोसेस है उसके द्वारा वाटर का लॉस होगा। सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन एंटर इट। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल है वहाँ से वाटर ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलते हैं और सॉल्यूशन से सेल के अंदर वाटर कम अमाउंट में मूव करता है। देयरफॉर द सेल विल श्रिंक। तो ऐसे मीडियम में अगर हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है और उसमें फूले हुए हम किशमिश को डाल दें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएंगे। Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane। तो इस प्रकार से ऑस्मोसिस जो है वो एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न है जहाँ पर एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इस प्रोसेस को करने में हेल्प करती है। लेट अस ट्राई टू आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कुछ एक्टिविटी आपको दी गई हैं। ऑस्मोसिस विद एन एग, रिमूव द सेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं
उसमें हम एग को ऐड करते हैं। द सेल इज मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो एग की सेल है आउटर मोस्ट, वो किसी से मिलकर के बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो वो डिज़ोल्व होने लगती है। अ थिन आउटर स्किन नाउ इनक्लोजेस द एग। अब क्या होता है, ये जो आउटर मोस्ट कवर है वो डिज़ोल्व होने के बाद उसके अंदर की एक पतली सी स्किन बच जाती है। पुट द एग is pure water and observe after 5 minutes. What do we observe? The egg cell, because water passes into it by osmosis. तो अगर हमने उस डिज़ोल्व कैल्शियम कार्बोनेट की सेल वाली जो एग है उसको अगर हमने वाटर में डाल दिया तो कुछ टाइम बाद उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और स्वेल हो जाती है। ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि वहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रोसेस हुई है। प्लेस अ इसमें सिमिलर डिस सेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व 5 मिनट। और अगर हम उसी एग को किसी कंसनट्रेट सॉल्यूशन में अगर हम डालें 5 मिनट के लिए, सॉल्ट जिसमें हमने ऐड किया हुआ है, तो उसके बाद वो ऐड क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? वाटर passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated। क्योंकि सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है उसमें वाटर का अमाउंट कम है, तो वहाँ पर वाटर कंसनट्रेशन कम है। तो हमेशा हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर वाटर के मूवमेंट को ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो जो एग हमने अंदर डाली है उसके अंदर का वो जितना भी वाटर है वो इस आउटर मोस्ट सॉल्यूशन में, सॉल्ट सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेल का साइज, जो सेल के अंदर का वाटर है वो बाहर आने की वजह से वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। वी कैन ऑल्सो ट्राई अ सिमिलर एक्टिविटी विथ डायरेक्ट डिज़ाइन और एप्रीकोट्स। एक्टिविटी है आपकी, पुट ड्राइड रेजिन्स और apricot in a plain water and leave them for time, then place them into a concentrated solution of sugar or salt। तो आपसे बोला गया है कि जो किशमिश हैं उनको आपने लेना है और उन्हें वाटर में डालना है कुछ समय के लिए, और उसके बाद उनको हमने अलग अलग सॉल्यूशन में, सॉल्ट और शुगर के सॉल्यूशन में डालना है। तो यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग: ईच ग्रेन्स वाटर एंड ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल अप व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। तो जब उनको वाटर में डाला गया तो उनका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हाउएवर व्हेन प्लेस्ड इन द कंसनट्रेट सॉल्यूशन इट लॉसेस वाटर एंड कॉन्सिक्वेंटली श्रिंक्स। तो अगर उनको कंसनट्रेट सॉल्यूशन में अगर डाला जाता है तो वहाँ पर उनका साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो जो ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में सरवाइव करते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर, या फिर जो प्लांट हैं वो गेन करते हैं वाटर को बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो प्लांट रूट जब एब्जॉर्ब करती है वाटर को, तो उस टाइम पर वो भी ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसकी सहायता से इस चीज़ को कंप्लीट कर पाती है। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell। तो इस प्रकार से डिफ्यूजन जो है वो क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है गैसेस और वाटर की ट्रांसपोर्ट में। लाइफ किसी एक सेल की लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इन एडिशन टू दिस द सेल आल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो सेल है वो ऑब्टेन करती है अपने न्यूट्रिएंट्स को अपने एनवायरनमेंट से। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा
जो न्यूट्रिएंट हैं उनका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन होते रहता है। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।